सर नेट डायग्राम 2D होते हैं। नेट डायग्राम वो होते हैं जो किसी भी 3D शेप को खोलने पे बनते हैं। हाँ, वेरी गुड। सो वो जब हम शेप को खोलते हैं, जैसे ये वाला असाइनमेंट में आप देख सकते हो, जब हम उसको खोलते हैं तो हमारे को वो 2D शेप मिलता है, फ्लैट शेप मिलती है। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डेटा। डेटा पहले भी किया था ना हमने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरे दोस्त की 2 बहनें हैं, उन्हें ई स्कूल ट्यूब ज्वाइन करना है, 6th और 5th क्लास में। 6th और 5th? यस सर। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको वो मैम ने तो भेजा भी था लिंक, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। मैथ 5 का और इंग्लिश 5 का, इसी तरीके से मैथ 6 का और इंग्लिश 6 का, तो वो लिंक्स आप उनको फॉरवर्ड कर देना। ओके सर। तो उन लिंक्स को जब वो क्लिक करेंगे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम आपने हमारे साथ ये किया था डेटा? सर नहीं किया था। अच्छा, तो डेटा मालूम है वैसे क्या होता है? यस सर। क्या होता है डेटा? सर डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। हाँ, एक्चुअली डेटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो देखो, मैं वाइट बोर्ड भी खोलता हूँ, फिर मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि हम जब डेटा की बात करते हैं तो हम देखेंगे डेटा क्या होता है और डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो काफी हद तक तो बात सही है आपकी, डेटा से हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है। सो समझने की सबसे पहले तो यही समझना है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो डेटा से मिलती है। तो डेटा से हमारे को इन लेकिन ये डेटा होता, व्हाट इज डेटा? तो हम बोलेंगे डेटा क्या है? डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स का एक ग्रुप, ठीक है? सेट क्या होता है? सेट हम कई बार ही पढ़े हैं। सेट मतलब उनका ग्रुप, एक समूह। किसका ग्रुप? नंबर्स का ग्रुप। लेकिन उस सेट ऑफ नंबर्स मतलब जो नंबर्स को हमने इकट्ठे किया है किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए, और वो पर्पस क्या है? टू गिव सम इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ नंबर्स विच गिव सम इंफॉर्मेशन। सो ऐसे नंबर्स जो हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन दें, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ नंबर्स। हाँ, लेकिन अगर वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तब उस नंबर्स को हम डेटा बोलेंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तब तो वो सिर्फ नंबर्स ही हैं। देखो, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। और एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, मान लो मैं लिखता हूं 10, 9, 11।
बस इतना ही लिखता हूं। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? सर सर कोई सर मतलब आपके ये एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, 3 नंबर्स मैंने इकट्ठे लिख दिया, तो ये एक सेट ऑफ नंबर्स बन गया। सेट ऑफ नंबर्स तो है, सेट ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मुझे बताओ इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, मिल रही है कुछ इंफॉर्मेशन आपको? नो सर। है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई 10 क्या चीज है, 9 क्या है, 11 क्या है। तो इस अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं तो सेट ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन हम इसको डेटा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें से कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। अगर हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखें, जैसे इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं, यहां पे मैं लिखूं नेम, यहां पे मैं लिखूं मार्क्स। अब मैं यहां पे नेम के नीचे लिखता हूं, सपोज मैं लिखता हूं आशुतोष, यहां मैं लिखता हूं नीलेश, यहां पे मैं लिखता हूं कमल, और फिर इनके आगे मैं यही नंबर्स, यही 3 नंबर्स, सपोज मैं यही 3 नंबर्स लिखता हूं 10, 9, 11। अब मैंने इन्हीं 3 नंबर्स को ऐसे लिखा। अब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कुछ? यस सर। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन, जब ये अब अभी भी ये सेट ऑफ नंबर्स ही हैं, ये 3 ही नंबर्स हैं, लेकिन अब हमारे को ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सर की आशुतोष को 10 मार्क्स मिले हैं, नीलेश को 9, कमल को 11। तो इसको, ये जो सेट ऑफ नंबर्स, अब जो ये सेट ऑफ नंबर्स बन गया, इसको हम डेटा बोल सकते हैं। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये अच्छी तरीके से अभी क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब ये डेटा है, ये जो डेटा है इसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके, जब आप इसको ध्यान से देखते हो या उस डेटा को पढ़ते हो, तब आपको उसमें से कुछ जानकारी मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपसे अगर मैं कोई जानकारी पूछूंगा, मैं बोलूंगा बताओ सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, सर कमल। सबसे कम किसको मिले हैं, सर नीलेश। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? सर 3। हाँ, देखो कितनी कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई इसी डेटा में से। इस पूरे टेबल को देखने से हमें इतनी अलग अलग जानकारी मिली, तो इसको, इस इन सेट ऑफ नंबर्स को हम डेटा कह सकते हैं। ठीक है, के सर। तो हम डेटा को ऐसे लिख सकते हैं ये लिख दो कॉपी में, डेटा इज सेट ऑफ नंबर्स विच गिव सम इंफॉर्मेशन। लिखो कॉपी में, डेटा क्या है? सेट ऑफ नंबर्स विच गिव सम इंफॉर्मेशन, ऐसा नंबर्स का ग्रुप जो आपको कुछ जानकारी देता है। लिखा? हम्म। सो हमने देखा कि डेटा क्या होता है, एक सेट ऑफ नंबर्स होता है। और डेटा को हम क्या करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, या डेटा इस्तेमाल नहीं, हम उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं डेटा को, या डेटा कहो या डेटा हैंडलिंग को, उसमें 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 एंड 3। पहला स्टेप है, उस डेटा को आपने इकट्ठे करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्ट।
ठीक है। दूसरा है उसको आपने किसी को दिखाना है। जैसे ये वाला डेटा जो था, कौन सा डेटा, ये वाला, पहले मैंने इसको कलेक्ट किया। कलेक्ट किया मतलब मैंने इकट्ठे किया। मैंने टीचर के पास गया, मैंने पूछा टीचर से भाई बताओ, या अगर मैं टीचर था तो मैंने आशुतोष की कॉपी चेक की और फिर इस टेबल में लिखा कि उसके 10 मार्क्स हैं। नीलेश की कॉपी देखी, उसके 9 मार्क्स। कमल की कॉपी देखी, उसके 11 मार्क्स हैं। तो मैंने इस टेबल पे उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट क्या होता है? सर इकट्ठा करना। तो दैट मीन्स ये जो पहला स्टेप है, डेटा को इकट्ठे करना। दूसरा स्टेप है उसको प्रेजेंट करना। प्रेजेंट क्या होता है? दिखाना। वेरी गुड। सो अगर मैंने कलेक्ट किया तो उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट करूंगा, मैं दिखाऊंगा। मान लो मैंने ये डेटा अपनी प्रिंसिपल को, मैम को दिखाना है, या इन इन तीनों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को दिखाना है। कौन सा वाला? ये वाला। जो ये टेबल है, ये जब मैंने कलेक्ट किया, इसको अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो मैंने उनके पेरेंट्स को दिखाना है इस टेबल को, तो मैंने क्या किया? प्रेजेंट किया। सो ये है सेकंड, प्रेजेंट। और थर्ड है उस टेबल में से मीनिंग निकालना। मीनिंग क्या निकाला आपने? हमने 3 मीनिंग निकाले इस टेबल में से। क्या क्या मीनिंग निकाले? कि सबसे ज्यादा मार्क्स कमल को मिला है, सबसे कम नीलेश को मिला है। स्कूल, इस क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 1 2 3। तो मैंने अलग अलग क्या निकाला? मीनिंग। समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसको हम बोलेंगे, मीनिंग निकालने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक वर्ड है, पता नहीं आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो एक नया वर्ड मिलेगा, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट। इंटरप्रेट होता है किसी में से कुछ मतलब निकालना। ठीक है। जैसे यस हमने सर। वो जैसे हमने वो टेबल देखा, ऐसा टेबल था, उस टेबल में कुछ भी जानकारी हो सकती है। उस जानकारी को उसमें से निकालना। तो इंटरप्रेट को ब्रैकेट में हम लिखेंगे फाइंड मीनिंग। उसमें से कुछ मतलब या मीनिंग निकालना। किसमें से? ये जो, मान लो हमारे पास टेबल है, या जो भी, टेबल छोड़ो, जो भी हमारे पास डेटा है, तो जब हम इस डेटा से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, सोचते हैं, तब हमारे को कुछ उसमें से जानकारी मिलती है, तब हमारे को उसमें से इंफॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन कब मिलता है? जब हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये 3 स्टेप्स हैं कि आप पढ़ोगे। अभी 10th 12th तक डेटा पढ़ोगे, तो अभी से ही अगर समझ में आने लगा तो बहुत फायदा होगा आपको आगे, अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में। कि कोई भी पूछेगा डेटा क्या होता है, तो आप बोल सकते हो डेटा सेट ऑफ नंबर्स है विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं, उसमें से समझ नहीं आ रहा है, तब वो डेटा नहीं है। और डेटा के 3 स्टेप्स क्या हैं डेटा हैंडलिंग के? ये मान लो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस डेटा को प्रेजेंट करना है, और फिर उस डेटा में से कुछ मीनिंग निकालना है, जिसको हम इंटरप्रेट कहते हैं। तो ये बेसिक लेसन है डेटा का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये समझ में आया तो आपको हर क्लास में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है। क्यों सर?
अब हम देखते हैं, जब हम जैसे अभी ये जब मैंने आपको ये डेटा दिखाया है या प्रेजेंट किया, तो मैंने किस शक्ल में प्रेजेंट किया? सर टेबल। वेरी गुड, टेबल में। टेबल, सो टेबल एक प्रकार से प्रेजेंट करने का टूल है। जो नंबर 2 है, जब हम प्रेजेंट करते हैं डेटा, तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं प्रेजेंट। तो हम, अगर मैं ये नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 क्या था? प्रेजेंट डेटा, डेटा को किसी और को दिखाना। नंबर 2 स्टेप था। पहले इसकी बात करें, कलेक्ट की तो बाद में करेंगे। वैसे कलेक्ट करना भी पहले बात कर सकते हैं, फिलहाल प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट डेटा अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक तो टेबल की शक्ल में हो सकता है, और दूसरा चार्ट की शक्ल में हो सकता है। कोई यस पिक, सर, है ना? जैसे हम लोग ने बार चार्ट ये सब किया। हाँ, वेरी गुड। जैसे हमने इसका चार्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमने बार चार्ट देखा था, या हमने पिक्चर चार्ट देखी थी। तो चार्ट पिक्चर चार्ट भी हो सकती है और बार चार्ट भी हो सकता है। और अगली हायर क्लास में आप देखोगे एक और टाइप का चार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, जो कि सर्कल की शेप में होता है। तो ये ऐसा ऐसा आप हर क्लास में पढ़ोगे। आज के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये जो गूगल क्लासरूम है, तो पहले मैं गूगल क्लासरूम दिखाता हूँ। इसमें जो ये टॉपिक नंबर 5 है, इसमें पहला है 501 है ग्राफिंग। तो इसको हम पहले वो करते हैं, असाइन करते हैं, फिर आप इसको बाद में अपने खुद भी देख सकते हो 501 को। या यहाँ पे मैं कुछ और एक्सरसाइज डाल दूंगा, सॉल्व पिक्चर ग्राफ। ये देखते हैं कौन सी है। हाँ, ये वाली। या इसको चलो 502 देखते हैं पहले, इसको भी असाइन करता हूँ। तो ये जो 502 है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हमें मिल रहा है। ये हमने कुछ की थी ना एक्सरसाइजेस। अभी देखो यहाँ पे एक एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है? चार्ट में नीचे ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या कहते हैं? सर इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। वेरी गुड, आपको तो सब आता है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन है, सीधी खड़ी जो लाइन है, इसको कहते हैं वाई। वाई एक्स। तो एक्स एक्सिस पे कुछ नेम्स लिखे हैं, सोफिया, बेन, लॉरा, जो, और पिक्चर आपको एप्पल्स दिखाया हुआ है। और साथ में ये भी हमें समझाया है कि एक ये जो एक पिक्चर है, ये किसके बराबर है? एक एप्पल। हाँ, इसको क्या कहते हैं? याद सर है, पढ़ाया था मैंने। जो हमें बताता है कि एक पिक्चर कितने क्वांटिटी के बराबर है, उसको हम कहते हैं स्केल। स्केल। लिखो कॉपी में। तो स्केल से आपको पता चलता है कि ये एक पिक्चर 1 एप्पल के बराबर है। अगर मान लो इस स्केल पे ऐसे लिखा होता, अगर यहाँ लिखा होता 10 एप्पल्स, तो फिर ये सारे 10 एप्पल्स के बराबर थे। फिर मैं आपसे ये पूछ सकता था कि मुझे बताओ सोफिया के पास कितने एप्पल्स हैं? सर अब 1 2 3 4 5 सर 5 एप्पल्स। हाँ, वो तो आपने देखा, क्योंकि स्केल है कि एक पिक्चर एक एप्पल के बराबर है। अगर अब मैं यहाँ लिखूं, इस स्केल को मैं चेंज करूं, मैं लिखूं एक एप्पल जो है वो 10 एप्पल्स के बराबर है, एक पिक्चर।
और फिर मैं पूछूं आपसे कि सोफिया के पास कितने एप्पल्स हैं? सर तो सोफा के पास 50 एप्पल्स है। हाँ, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आप ये देखोगे 5 पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर 10 के बराबर है। दैट मीन्स सोफिया के पास 50 एप्पल्स हैं। इसलिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, चार्ट को ग्राफ भी बोलते हैं, या चार्ट बोलूंगा या कई बारी मैं ग्राफ भी बोलूंगा, मीनिंग सेम है। जब भी हम किसी भी डेटा को चार्ट की शक्ल में लिखें या ग्राफ की शक्ल में लिखें, हमारे को पता होना चाहिए कि खासतौर पे ये स्केल पता होना चाहिए, वरना यहाँ पे पूरे पूरे नंबर लिखे होंगे, पर वरना तो यहाँ नंबर्स लिखे होंगे, यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 20 लिखा होगा, फिर स्केल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर्स नहीं लिखा है फिर तो स्केल चाहिए हमारे को। अब पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। At the apple orchard, several students ate apple. They made a picture graph to show how many apples they ate. हाँ, तो कई स्टूडेंट्स ने एप्पल ऑर्चर्ड, जो बगीचा था एप्पल का, उसमें एप्पल्स खाए और उसमें उन्होंने क्या किया, दे मेड ए पिक्चर ग्राफ टू शो हाउ मेनी एप्पल्स दे एट। तो ये इन्होंने एक पिक्चर ग्राफ बनाया। अब इस पिक्चर ग्राफ को हम, ये तो इन्होंने क्या किया, डेटा को क्या किया, प्रेजेंट किया। और किस शक्ल में प्रेजेंट किया, एक एक ग्राफ, चार्ट। हाँ एक चार्ट या ग्राफ की शक्ल में। उसके बाद अब इस ग्राफ को हमने इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब उसमें से मीनिंग निकालना है, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्या मीनिंग निकालना है, वो जो पूछा जा रहा है। अब क्या पूछ रहा है, How more apples did Sophia eat than Laura? हाउ मेनी मोर एप्पल्स डिड सोफिया ईट देन लोरा। क्या मीनिंग हुआ इससे? सोफिया ने लॉरा से कितने एप्पल ज्यादा खाए? वेरी गुड। अब आप इस चार्ट को देखो और इंटरप्रेट करो। सर 2 more apples. वेरी गुड। सो पहले हम देखेंगे सोफिया ने कितने एप्पल्स खाए, 5। और पहले चेक भी करेंगे स्केल, क्योंकि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 एप्पल, दैट मीन्स हाँ इट इज 5 एप्पल्स। तो 5 खाए, लोरा ने 3 खाए, तो हाउ मेनी मोर, 5 माइनस 3, आंसर इज 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 और फिर चेक करेंगे। गुड वर्क। इसी तरीके से आप अलग अलग ये जो अपने वो है चार्ट्स हैं, अलग अलग ग्राफ है, इनको आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे। ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? टोटल तो 4 ही क्वेश्चंस है, अगर आप यहां देखोगे टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद एक्सरसाइज को करो, ऊपर आराम से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे और फिर इसमें नीचे क्वेश्चन होगा और उसमें जो भी फिल इन द ब्लैंक होगा उसको आप फिल करना। ठीक है। अब ये टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 4 हैं सिर्फ। तो अभी आपके पास टाइम है, इसको यहाँ अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में क्वेश्चन ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर,
क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। और इन 4 क्वेश्चंस में से एक आपने ड्रॉ भी करना है, ड्रॉ इन योर नोटबुक। ओके ओके सर। हाँ, और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, अभी भेजना, बाद में नहीं भेजना, कल भेजोगे या शाम को भेजोगे। अभी क्लास आपकी चल रही है, सिर्फ मैं गूगल मीट वाला स्टॉप कर रहा हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? गूगल क्लासरूम के 502 में। ठीक है, इज इट क्लियर? माइक ऑन करो। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। 502 में जाना और इस लिंक को क्लिक करना और फिर आंसर्स कॉपी में लिख के मेरे को भेजना। ओके सर। ओके, बाय सर। थैंक यू बाय। सर। टेक केयर सर।